खुदा के ख़ानदान रूहानी जंग की शफात की क़यादत की तरबीती सीरीज़ में खुशामदीद। मसीह के लिए भेजने वालों की तरबीत। मैं जेपी ग्रेड हूँ, बैनुल अक़वामी डायरेक्टर और सेंटिनल्स फॉर क्राइस्ट का बानी। आज हम आपको दो तसव्वुरात, असाइनमेंट और अलाइनमेंट से मुतारफ़ कराएंगे। यह हमारी तरबीत का हिस्सा हैं जो हमने इस साल माफ़ूक़ाल फ़ितर जहगर पर बात करते हुए शुरू की। हम उम्मीद करते हैं कि आपने माफ़ूक़ाल फ़ितर चर्च की 3 कस्तें देखी होंगी, क्योंकि इस तरह के चर्च को चलाने और ख़िदमत करने के लिए, जैसा कि हम वीडियोज़ में ज़िक्र करते हैं, आपको उन रूहानी असूलों को समझना होगा जिन पर हम आइंदा वीडियोज़ में बात करेंगे जब हम तफ़वीज़ के मसले पर बात करेंगे। ठीक है, हम खुदा से सुनने के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, शागिर्द बनाना बुनियादी दावत है, लेकिन खुदा सहीफ़े के ज़रिए हमें मखसूस काम करने की हिदायत देता है। अगर हम ऐसे फ़र्द हैं जो पहले अपना मंसूबा बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और खुदा का मंसूबा है, तो हम असाइनमेंट में खुदा से नहीं सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि हम काबिल एतबार नहीं हैं। खुदा की तरफ से सुनना एक रूहानी नज़म है जो होता है जिसे आप औक़त के साथ नाफिज करते हैं। इसका कोई शॉर्ट टिकट नहीं है। और अगर आप जिस्मानी मसाइल में फंसे हुए हैं, मिसाल के तौर पर एक लतजीसी आसान चीज़, ठीक है, आपस पोजीशन में नहीं है जहां आप खुदा के तरफ से वाज़ह तौर पर सुन रहे हों, आपको असाइनमेंट नहीं मिलेगी। जब मैं यह कहता हूं तो मैं आपको दाद देता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि बेहद से मसीही अपने ईमान में मजबूत नहीं होंगे, इसीलिए इन्हें कभी असाइनमेंट नहीं मिलती। और यही वजह है कि बरादरियाँ जहाँ खुदा ने उन्हें एक खासूकता और मकाम पर रखा है, कभी नहीं बदलती, क्योंकि बेहतर से ईसाई अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। और जब अपने तरीके से काम करते हैं, इनमें एक चीज़ मुश्तरक है, वह दूसरे ईसाइयों से झगड़ते हैं। बंदी पर बात करेंगे। सफ़बंदी तफवीज़ से मुख्तलिफ है। इसमें सफ़बंदी एक ऐसी पोजीशन है जहां हम मुसलसल खुदा के बोलने के मौजूदगी से सुन रहे हैं, और हम आसे इसके साथ ताल्लुकात और दुआ के ज़रिए करते हैं, और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हमारा रूहानी नफ़स खुदा के साथ बरादरी में है। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर हम कार में चला रहे हैं और हम अपनी लाइन से बाहर निकलते हैं, तो हमें आने वाली ट्रैफिक में जाने और टकराने का खतरा होता है। गाड़ी चलाकर दूसरों को मार सकते हैं। जब हम सफ़बंदी की बात करते हैं, तो मसीही अपनी गलियों में मिलकर काम करते हैं, रूहुल कुद्स के तहाइफ का इस्तेमाल करते हैं जो चर्च की तामीर के लिए हैं, एक माफूकल फितरत कम्युनिटी जो खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाती है। सफ़बंदी, ठीक है, यही चीज़ हमें साथ काम करते रहने देती है। ठीक है, सफ़बंदी हम है क्योंकि अगर हम सफ़बंदी में नहीं रहते, ठीक है, इसकी मौजूदगी में नहीं रहेंगे, तो वो जिस मास पर कब्ज़ा कर लेगा। जब हम जिसे वजारत चलाने लगते हैं, तो हम आन लोगों से नहीं मिल पाते। जंग के साथ खुदा चाहता है कि हम काम करें। गोश्त तरजीह बन जाता है, और हमारे पास तकसीम, दलाइल, गरने और चर्च की तकसीम जैसी चीज़ें होने लगती। हम असाइनमेंट को समझें, खुदा की सुनें, सफ़बंदी करें ताकि इसकी मौजूदगी में रहें और बादशाही की तामीर में शरीक हों। जब हम इन तस्वुरात पर बात करते हैं, तो ख़ास तौर पर सल्तनत की तामीर की बात करते हैं। ठीक, जब हम नए अहदनामा में खुदा की बादशाही की तामीर को देखते हैं, तो हमें कोई मिसाल नहीं मिलती जहां ये तन्हा मसीही बनाए। ठीक है, मैं बहुत से तन्हा ईसाइयों से मिलता हूं जो समझते हैं कि वो खुदा से सुनते हैं। वो बग़ैर रूहानी पुख्तगी के खुद काम करते हैं, और इन सब में एक ही चीज़ मुश्तरक है, वो गड़बड़ करते हैं। ठीक है, आप ये अक्सर देखेंगे। बल्गा ईसाई सीखते हैं कि मिलकर काम किसे करना है, और हम आपको नए अहदनामा से मिसालें देंगे कि यह कैसा होता है। जब लोग मिलकर चलते हैं, तो वह एक रूहानी माहदा बनाते हैं। कनगडम बिल्डिंग होती है, आप देखेंगे। ठीक है, पौलुस रसूल ने कभी अकेले खिदमत नहीं की, बल्कि बादशाही की तामीर की। इसके पास हमेशा साथी थे, बरनबास, सिलास, लाप। फिर जैसे जैसे इसकी उजारत आगे बढ़ी, इसने मजीद लोगों को शामिल किया। इसने तचिकस, एट्रोफिमस, गेयस, अरिस्टार्कस को शामिल किया।
यह नाम आस्की उजारत में बार बार आते हैं। पाला एक बादशाही बनाने वाला था और जानता था कि यह काम दूसरों के साथ मिलकर होता है। ठीक है, जब यीशु मत्ती के 10वें बाब में शागिर्दों को भेजता है, इससे पहले गौर करें, मत्ती के 9वें बाब के आखिर में वह अपने शागिर्दों को यह बताता, खुदावन से दुआ करें, कहो फसल काटने के लिए मजदूरों को खेत में काम करने के लिए भेजे। फिर वहां ने एक मिसाल देता है, कहीं कैसे होगा। वहां ने जोड़ों में भेजता है, ठीक है, अकेले नहीं। लोका के 14वें बाब में जब सवजिदियस को बाहर भेजा जाता है तो यसु आने जोड़ों में भेजता है। बादशाही का काम कम्युनिटी में किया जाता है, ठीक है, मिलकर सफबंदी में काम करना। यह सन्ना कहा एक फर्द को क्या करना या अफराद के एक ग्रुप को मिलकर एक कम्युनिटी के लिए सबसे पहले क्या करना है। जब इन्हें यह हक मिलता है और वो काबिल एतमाद होते हैं तो शायद खता, और फिर जब ये हक मिलता है शायद किसी बड़ी चीज़ के लिए। अगली 2 वीडियोस में हम बात करेंगे कि ये कैसे करना है, ठीक है, खुदा से सही बात कैसे सुने और क्या करना है और किसके साथ करना है। आइए पहली मिसाल पर बात करें जो असाइनमेंट का मसला है। इससे समात खुदा तो आइए तफवीज़ के इस मसले पर बात करते हैं, क्योंकि कायदीन और आपके इलाके, दायरों, कम्युनिटी, यहाँ तक कि मुमकिना तौर पर कौम में खुदा की बादशाही को नाफिज करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये अहम है कि वो समझें कि खुदा ने हमारे लिए तफवीज़ रखी हैं। और ये मसला एक रूहानी सच्चाई है जो इब्तदाई सफ़हा के आगाज़ से ही शुरू होती है। खुदा का मंसूबा बेतरतीब नहीं है, यह छटपट नहीं है, यह मखसूस है और जन्नत मंजमा और स्ट्रेट जगह। पेट्रा माल के बाबदू आयत 23 में कहता है कि यीशु मसीह को खुदा के पहले से तयशुदा मंसूबे के ज़रिए हवाले किया गया था, ठीक है। लिहाजा हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि हम एक मंसूबा का हिस्सा हैं और अपना काम नहीं कर रहे हैं और जा रहे हैं और अपना काम खुद कर रहे हैं, क्योंकि जब हम तफ़वीज़ा और सफ़ बंदी के अंदोसों से गुजरेंगे तो आप मज़ीद समझ जाएंगे कि कलीसिया का मकसद ममलकत का काम करना और सल्तनत की तामीर करना है, दूसरों के साथ ताअम्मुल, ठीक है। बाइबल के इब्तदाई सफ़हात से हितफ़वाइज़ का जिक्र मौजूद है। आदम को बागा और ज़मीन की देखभाल का मसून पा गया था। बुज़ुर्ग जोसेफ को तफ़वाइज़ किया गया था कि वह बारह बुज़ुर्गों के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करें और इसराइल की कौम बनाएं जब वह अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ भेजे जाएंगे। अब अपनी आजमाइश से गुजरने के बाद पैदाइश के आखिरी सफ़हात को शायद ही समझ ना पाए हूँ, लेकिन वह हासिल नतीजे पर पहुँचे जहाँ वह जानता था कहाँ से मस्र में कैद में जाने के लिए मुकर्रर किया गया था ताकि खुदा के लोगों को मस्र में लाने का रास्ता तैयार किया जा सके, ठीक है। मूसा को इसराइल की कौम को कानून की तामीर के अंदर कायम करने और इसराइल के लिए एक कौमी शनाख्त कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जवान के दौर की मालूम दुनिया में तौहीद पर सतखदा के नुमाइंदगी कर सके, जो शवाको कनान की सरजमीन को फतह करने का काम दिया गया। जब हम अय्यूब के दूसरे बाब को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि जिनता एक मंजम जगह, हमें यह बताया जाता है कि फरिश्ते जवाब दहिया व रिपोर्टिंग के मकासद के लिए खुदा के सामने हाजिर होते हैं। और जब हम काशिफा की किताब पर गौर करते हैं तो आप स्ट्रेटजिक तफवीज़, मनसूबा बंदी और मकसद की मकदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो असोकत होता है जब खुदा का मनसूबा बाइबल की आखिरी किताब के आखिरी अबवाब में मुकम्मल होता है। तो यह इंतहाई ज़रूरी है कि हम यह समझें कि खुदा अपने लोगों को मखसूस कामों के लिए तफ़वाइज़ करता है। क्या यह ठीक है? अपने अहदनामे में बादशाही की तामीर का काम कलीसिया के तरीक़ा कार से ही होता है। क्या यह दुरुस्त है? खुदा ने कलीसिया को कायम किया है। बाइबल हमें नए अहदनामे में और यीशु मसीह की मौत, तदफीना व जिया उठने के बाद बादशाही की तामीर का काम करने का हुक्म देती है। कलीसिया यह काम रोहाल और में अफसियों 400 डाली उनकी 5 गिना मखसूस दफातर के इंतजाम के जरिए जबास से मुराद अता किया जाता। पेशंगोई, इंजीली बिशारत, पादरी और तालीम के दफ्तर हैं। लेकिन आज के ऊपर मैं इस हकीकत का भी हवाला दे रहा हूँ कि चलचली से गिरजाघर के अफराद लिस हैं
हमें पहली कर नथियों 1211 हमें बताया गया है मसीहावर कंपनी के जिस्म की तामीर बादशाही की तामीर के काम को मुकम्मल करने के मकसद के लिए मखसूस रूहानी तहाइफ के साथ। क्या आप नहीं जानते कि करनथियों के 12वें बाब में ये रूहानी तहफ़ों से पहले भी जिक्र करता है कि इंतज़ामिया और वजारतें हैं जिनमें रूहुल कुद्स भी शामिल है। लिहाजा हमारा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हम रूहुल कुद्स से सुन सकें कि हमें क्या करना है और फिर मिलकर काम करना है। आप देखते हैं आपके पास गिरजा घर नहीं हो सकता और आपको मिलकर काम करने के काबिल हुए बगैर सल्तनत की तामीर या बादशाही की रफ्तार को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। आइए एक लम्हे के लिए सल्तनत की तामीर के तस्वुर के बारे में बात करते हैं और ये कैसा नज़र आता है। तो आइए चंद मिनट निकालकर बादशाही की बहाली और सल्तनत की तौसी के मसले पर मज़ीद गहराई से गौर करें और ये कि ये रूह अल कुद्स की तरफ से सुनने के अमल से कैसे जुड़ा है जो कि बादशाही की हिदायत करदा तफवीज़ हो सकती है। जब हम इस पर बात करते हैं तो हम दरअसल मसीही पुख्तगी के मसले पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर ईसाई इस किस्म की ज़िंदगी का तजुर्बा करने जा रहे हैं जिसे मैं अभी बयान करने वाला हूँ। अब जब वह खुशखबरी का पैगाम सुनते हैं वह पर जोश हो जाते हैं, निजात पाते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। वो गर जहगर जाना शुरू करते हैं और बाइबल की तालीमात यसू की तालीमात अपने पादरे से बाइबल के मुताले से चर्च के ग्रुप से हासिल करना शुरू करते हैं। वह दूसरे लोगों से तालीम हासिल करने की आदत डालते हैं, ख़ास तौर पर अपने पादरियों से, और इन तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में लागू करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकें जो मसीही ज़िंदगी की तरह दिखाई देती हो, ठीक है। अब इन लोगों से तालीम हासिल करना अच्छा है जो हमसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, लेकिन इस किस्म की ज़िंदगी उन्हें है जो इस बात की तलाश करती है कि खुदा आपसे खुद कलाम के ज़रिए क्या करना चाहता है जिसके लिए आपको बुलाया गया है। अगर आपके पास ऐसी ज़िंदगी है जो दूसरों की तालीमात को अपनाने पर मबनी है और आप यह ढूंढ रहे हैं कि खुदा आपसे रूहाल कुद्स के ज़रिए क्या चाहता है, तो आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसे हम बादशाह की ज़िंदगी कहते हैं। देखभाल ये अक्सर ऐसे शख्स से ज़ाहिर होती है जो अपने अकीदे के बारे में कम ही बताता है, हत्ता कि अपनी पूरी मसीही ज़िंदगी गुजार सकता है बग़ैर किसी को मसीह की तरफ लाए, और इसका अपने ख़ानदान, बरादरी और इर्द गिर्द के इलाके पर कम असर होता है। यसुआ जब उसने हमारी ज़िंदगियों के बारे में बात की तब उसने इन ज़िंदगियों के बारे में बात की जो रूहाल कुद्स की ताकत से तब्दील हुई थीं, जो सकाफ़त, बरादरी, यहाँ तक कि हमारे आसपास की कौमों पर असरअंदाज होंगी। ठीक है, मैं नए अहदनामा कह दो बहुत हीमान उस तमसीलों का इस्तेमाल करता हूँ, दरअसली सूखी तमसीलें यह वाज़ करने के लिए कि किस तरह हैसुआ ने मीथियू के 25वें बाब में एक से ज़्यादा मरतबा बात कई हनर की तमसीली की तालीम से हम वाकिफ़ हैं। ठीक है, ज़मींदार चला जाता है और पीछे छोड़ता है ताकि वहां लोगों के देखभाल करे जो वहाँ रह जाते हैं। जब वो वापस आता है तो पूछता है कि तुमने मेरे पैसों का क्या किया। वहां का एहतसाब करने का इरादा रखता है तो वो कहा है कि वो कुछ पैदा कर चुके होंगे। तमसील से हम जानते हैं कहा एक आदमी 5 लीता है और 5 आवर पैदा करता है, एक आदमी 10 लीता है और 2 आवर पैदा करता, लेकिन एक आदमी ने इसे दफन कर दिया, कुछ नहीं किया। नतीजा मालिक का जवाब, वो उसे बदकार गुलाम कहता है और कहता है कि इसे बाहर फेंक दो जहां रोना और दानत पैसना होगा। लोका के बाब 19 में भी ऐसी ही तमसील है, लेकिन सामीन मुख्तलिफ हैं। मीथियू के वर्जन में वो शागिर्दों से बात कर रहा है। ल्यूक के वर्जन में ये यरूशलेम में प्यादा फौज के वक्त की भेड़ है। ये माइंस की तमसील है। एक बादशाह पैसा छोड़कर दूसरे मुल्क जाता है, वापस आता है और लोग जवाबदा होते हैं। एक आदमी जिसे 5 दिया गया था 10 बनाता है। एक आदमी जिसने 10 बनाया दोगुना करता है। एक शख्स जिसके पास एक मेना थी छुपाता है, कुछ नहीं करता। नतीजा वही है, मास्टरा से मुस्तरद करता है। जब यीशु आन 2 मुख्तलिफ गरोहों को ये तमसीलें सुना रहा है तो वो किसके बारे में बात कर रहा है?
वो कह रहा है कहा एक जवाबदेही होती है जो इंसान की ज़िंदगी में होती है, ज़बान जिलान की ज़िंदगी में दाखिल होती है, जिसके बारे में समझा जाता है कि वो हल पैदा करेगा। एक नतीजा खीज़ ईसाई ज़िंदगी बादशाही की तुसिये में पैदा करती है। ठीक है, हम सब बूने वाले की तमसील से वाकिफ़ हैं। मैं एक बार फिर की वजाहत करता हूँ ताकि मैं इस रूहानी सच्चाई के असूल की संगनी से आगाह कर सकूँ। तीनों अंजीलें मीथियू, मार्का और ल्यूक इस तमसील का अहाता करती हैं। हम कहानी जानते हैं, बोने वाला बीज फेंकता है। 4 किस्म के बीज हैं। एक बीज पर नंदे ले जाते हैं, दूसरा बीज जड़ें न होने के बास मुरझा जाता है, एक और बीज आगता है लेकिन हसास का गला घोट देती है, सिर्फ चौथा बीज जड़ पकड़ फल देता है। यसो बोने वाले की तमसील में क्या कह रहा? यह है रूहानी सच्चाई का असूल है कि जब खुदा का कलाम यानी इंजील बाहर जाता है और फिर से मौसूल किया जाता है और फरदास का सही तरीके से जवाब देता है तो यह फल पैदा करता है। लिहाजा जब हम बादशाही की तौसीए के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दरअसल बादशाही फल पैदा होने के बारे में बात कर रहे हैं। और बादशाही फल पैदा करने का वाहिद तरीका यह है कि हम अपने ईमान में इस मकामत का पुख्ता हो जाएं जहां हम हकीकत में रूहाल कुद्स से सुनने के काबिल हो जाएं, जो कि हमशन है। अब 2 बुनियादी वजूहात हैं कि ईसाई क्यों नहीं बढ़ते और बालग नहीं होते। बतौर लीडर मैं आपसे यह शेयर करना चाहता हूँ। पहली वजह यह है कि गिरजाघरों और असम्बलियों को अक्सर एक आदमी पादरी चलाता है जो तंजीम को सीकुलर तंजीम या कंपनी की तरह चलाता है। जो वह कहता है वही होता है, और जो लोग आन के तहत हैं इन्हें इस फर्द के वजन के मुताबिक अमल करना होता है। यह नए अहदनामे का नमूना है। नया अहदनामा एक चर्च बनाता है जिसमें मुख्तलिफ दफातर होते हैं जिन्हें हम 5 गुना वजारत कहते हैं। यह दफातर चर्च की तरक्की के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर रूहानी तहाइफ चर्च में बांटे जाते हैं ताकि हर कोई किरदार अदा करे। अस्तर कलीसिया में कीनशीन या सकाफतियत बदीली का जरिया बनती है, पादरीन हैं। दूसरी वजह यह है कि ईसाई कभी बालगन हैं होते कि उनको ही किताबन हैं पढ़ते। वो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं कि उन्हें बताएं कि मसीही अकीदे को कैसे जीना है। वो रूहुल कुद्स की निस्बती नवीयत नहीं सीखते, और ये कि रूहुल कुद्स इनसे बात करना चाहता है कि इस जिंदगी के साथ क्या करना है जो खुदा ने दी है। तो आप सल्तनत की तौसीह को समझ रहे हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि रूहुल कुद्स और खुदा के बच्चों का रिश्ता कितना गहरा है। रूहुल कुद्स के साथ हमारा तजुर्बा एक गहरा और ताल्लुकी नवैयत का होता है। तब अब मैं सोचता हूँ कि आप समझना शुरू कर रहे हैं कि हम सीह के लिए सेंटिनल्स की वजारत में रूहाल कुद्स सावर असामियत के बारे में क्यों बात करते हैं। जो आप देखते हैं, रूहाल कुद्स के बगैर मसीही ज़िंदगी महज मालूमात या ईमान की ज़िंदगी है। एक मालूमाती मसीही बचाया हुआ फर्द हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक मालूमाती मसीही या सूकत तक बदीली का मसीही नहीं होगा जब तक को हम सीही ना हो जाएं, इसके आदी हो जाएं और उसके साथ काम करने के आदी हो जाएं और उनके अंदर रूहाल कुद्स की हुक्मरानी के तहत आएं। जिंदगी नया मोमिन हमेशा इस अमल से गुजरेगा, चाहे वो कोई भी हो। शागिर्द बनने के कोई भी फौरन शागिर्द या सपर शागिर्द नहीं बनता। पहली मिशनरी सफ़र से पहले पोलोस रसूल के बारे में नहीं सुना गया था, और खिदमत अंजाम देना कम अज़ कम 10 साल तक खुदा के बारे में सीखना, जब तक कि हम एमाल के 13वें बाब को हासिल ना कर लें, ठीक है। इस वक्त तक ये तकरीबन 15 साल के करीब हो चुका था। तो अगर पोल्स को ये तजुर्बा हुआ, हमें भी करना होगा, ठीक है। रूहुल कुद्स की आवाज़ सुनने को मजबूत ईमान चाहिए, जहां हम खुदा और रूहुल कुद्स के साथ शराकत सीखते हैं। अब जब रूहाल कुद्स मोमिन की ज़िंदगी में आएगा, रूहाल कुद्स हमारे जज्बात में इन चीज़ों का मुकाबला करेगा जो टूटे हुए हैं और माजी की हैं, जो शायद इंदामत के गिर्द घूमती हैं, गम के गिर्द घूमती हैं, हमारे साथ किए गए कामों की वजह से तलखी के गिर्द घूमती हैं। रूहाल कुद्स का मुकाबला करेगा। रूहाल कुद्स हमारी अक्ल के साथ हमारी जहानत में ठीक है,
और रूहाल क़ुद्स सूच के इन तरीक़ों और इन सोच के नमूनों को तोड़ देगा जो हमारे पास खुदा के बारे में, दूसरों के बारे में हैं, और इसकी बादशाही के बारे में जवास के साथ मुवाफ़िक़ नहीं हैं, और इनकी जगह सच्चाई ले आएँ। रूहाल क़ुद्स हमारी ज़िंदगी में इन चीज़ों का भी मुकाबला करेगा जहाँ हमारा जिस्मादी दायरे के मसाइल से इतना जुड़ा हुआ है, कहीं हमें हरकत करने और बढ़ने से रोकता है, हमारे ईमान में पुख्ता होता है, हम असमल को जानते हैं। ठीक है, नए अहदनामे में तक़दीस कीने अहदनामा की तालीम के तौर पर रूहाल क़ुद्स का जारी अमल में साफ़ करता है, हमें मज़ीद इस वजीसा बनाता है। और रोमियो के जवाब में आयत 19 से 22 तक, जब पौलुस ने आदमी के बनने, बूढ़े आदमी से नए आदमी में आने के इस मसले के बारे में बात कर रहा है, तो वह वही ज़िंदगी के मसले पर बात कर रहा है। और पौलुस असबाब में आखिर वाली आयत में किस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करता है, वही कहता है, कहा बनी आदमी गोश्त की हुक्मरानी के नीचे नहीं रहा और अबान का गल्ब नहीं है। यही वजह है कि ईसाई जवास की अहमियत को कम करते हैं, जिसे हम रूहाल क़ुद्स के बुपत्तस महयार हाइश के तौर पर कहते हैं, वह हकीकत में एक अहमियत नज़रअंदाज कर रहे हैं। रूहाल क़ुद्स के तक़दीस के अमल से महरूम होने के ख़तरे को बढ़ाते हैं। जवासूकत होता है जब वह अपनी ज़िंदगियों पर हुक्मरानी करने वाले रूहाल क़ुद्स के साथ शराकत में आते हैं और उसके ताबा होते हैं। मैं इस पर बहस करूंगा और आपके सामने ये पेश करूंगा कि शायद यही वजह है कि 95% ईसाइयों का अपने ख़ानदानों, बरादरियों, इलाकों और दायरों में बहुत इकमासर होता, और वह कम्यूनिटीज़ जो खुदा ने उन्हें दी हैं, इनका मकसद यह है कि दुश्मनों के ज़रिए उन्हें रूहाल क़ुद्स पर भरोसा करने की ज़रूरत याद दिलाई जाए। यीशु आसियुकत की बात कर रहे थे जब वो हर वज़ान अपनी सलीबा ठाने और उनके पीछे चलने का कह रहे थे। ठीक है, हमारे पास हर जहान है, जैसे तमाम ईसाइयों के पास तक़दीस के अमल से बचने का, क्योंकि हम शिकलाए हम सब जानते हैं कि जब खुदा जज्बात, जिस्मानी और अक्ल के साथ ही मामला करता है तो ये कितना चैलेंजिंग होता है। हम फौरी तौर पर सोचने, महसूस करने या जिस्मानी काम करने के नए तरीके नहीं अपना सकते। खुदा को हमारे ख्यालात, जज्बात और गौर व फ़िक्र के अंदाज को बदलना होगा ताकि हम अपनी ज़िंदगी जी सकें, लेकिन पाकर वह हमें यह करने की ताकत देती है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम आसमल से बचने की कोशिश करते हैं और पहले से तयशुदा रास्ते पर चलते हैं, या बुनियादी ईसाई अलीमात को अपनी ज़िंदगियों में आसान रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे साथ लगें कि हमारे कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो एक ईसाई है। यह मालूमात पर मबनी अकीदा है, यह तब्दीली नहीं है। इसकी ताकत बहुत कम है, और शायद हम में से बहुत से लोगों ने कम अज़ कम कुछ अरसे तक अपने अकीदे को चलाया है और तजुर्बा किया है कि यह कितना खुशगवार, कितना गैर मुतमईन है, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की वह किस्म नहीं है जो हमें इस किताब में पेश की गई। मुझे दुनिया अहदनामे की मिसालें इस्तेमाल करने दो, जहाँ पौलुस रोमियो के बाबदू में मोमिन की ज़िंदगी में वाक़या होने के बारे में बात करता है, ख़ास तौर पर आयत 29, और आपको रोमियो का पूरा दूसरा बाब पढ़ने का मसूम पा गया है। लेकिन जहाँ मैं वाक़ईयत व जहमर को ज़िक्रना चाहता हूँ, वो आयत इस तरह से शुरू हो रही है, आखिर तक आयत 29। लेकिन आसे पहले कि मैं आयत 29 को पढ़ूँ, मैं बेहद जल्द इस बात का खाके पेश करना चाहता हूँ कि रोमी 29 बाबदू कस के बारे में बात कर रहे हैं। पौलुस अपनी आला हयात का तारफ़ान लोगों से कर रहा है जो वासे रोम में नहीं जानते। वह वज़ाहत करता है कि कुछ लोग बज़ाहिर मजहबी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आने के अमाल खुदा की हकीकियत बदली को ज़ाहिर नहीं करते। आयत इस तरह में वो कहता है, अगर आप यहूदी हैं तो पौलुस यहूदी ईसाइयों से मुखातब होता है और कहता है, अगर आप कानून को जानते हैं तो आप जानते हैं कि क्या कहता है। वह इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ कानूनी को जानने से कुछ नहीं होता, बल्कि इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। इसका मकसद यह है कि वही यहूदी ईसाइयों को यह समझाए कि कानून की पैरवी के साथ साथ दिल की तब्दीली भी ज़रूरी है। तारीख़ के बारे में आप समझते हैं कि आप अच्छी बातों क्यों जैसे बेहतरीन उस्ताद हैं जो आप जानते हैं और जो आपने सीख हैं। आप दूसरों को बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन आप खुद वह करते हैं जिससे दूसरों को रोकते हैं। वो कहता है कि आप मुनाफिक हैं। वह मज़ीद कहता है कि ऐसी ज़िंदगी खुदा से खाली है।
वो हास को हमारी और हमें खतना शुदा और गैर मख्तून के तनाज़ुर में बयान करता। हमारे मकासद के लिए हम तब्दीली के अकीदे पर बात कर रहे हैं जो मालूमाती अकीदा है, क्योंकि पोल्स रोमियो के दूसरे बाब में यहूदी ईसाइयों से बात कर रहा है जिनके पास मजहबी मालूमात हैं। मसला ये है कि उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, उनके दिलों को रूहुल कुद्स ने छुआ नहीं है। हम ये कैसे जानते हैं? पोलोस जिस तरह से बाब 2 आयत 19 को मंदरजा झील आयत के साथ ख़त्म करता है, जब वो मंदरजा झील कहता है आयत 29, लेकिन वो यहूदी है जो दुनिया में एक ही है, और खुतना वो है जो दिल की गहराइयों से रूह की सच्चाई से हो, न कि सिर्फ ख़त के मुताबिक। पुल्स रूह अक़वाल करता है और वह लफ़ज़ रूह को बड़े अल्फाज में इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब आस आयत में रूहाल क़द्स है, जो कि हर्फ के बरक्स है। पाला एक मसीही अकीदे में फ़र्क कर रहा है जो मालूमात पर मबनी है, बमुकाबला है एक अकीद जो रूह की रहनुमाई में है। मुश्किल की अहमियत ज़्यादा होती है जब बात किसी ऐसे शख्स की हो जवायमान में बालग हो, बमुकाबला है किसी ऐसे शख्स के जवायमान में नापुख्ता हो और सिर्फ दूसरों से सुनने वाला हो। खुदा करे कि वो जानते हों कि उन्हें क्या करना है, बजाय इसके कि वो उलझन में हों। आइए एक और हिस्से पर नज़र डालें। इस बार हम गलतियों के तीसरे बाब में हैं। अब पढ़ने से पहले मैं आपको गलतियों के ख़त का पस मंज़र देना चाहता हूँ, क्योंकि ये नए अहदनामे का अहम ख़त है जो मालूमाती बमुकाबला तब्दीली के अकीदे से मुताल्लिक है। ठीक है, पालान लोगों को गलतियों को लिख रहा है जिनकी असने खिदमत की है, जो कि जदीद दौर के तुर्की के जनूबी इलाके में है, जिसे गलातिया कहा जाता है। इसने सना है कि वो ईसाई जिनकी असने खिदमत की थी यहूदीत पर अमल करने की तरफ वापस जा रहे हैं, और वहाँ सख्त में इसी बात को हल करने वाला है। इसीलिए बाबा का वर्दू में वह कानून की ज़िंदगी के मुकाबले में मसीह में आज़ादी की ज़िंदगी पर बात करता। ठीक है, इस ख़त के पहले 4 अबवाब पोलिस की तब्दीली मुकाबल हम मालूमात या ईमान के मसले से निपटते हैं। हमें मालूम है कि हाय का हम ख़त है क्योंकि पोलिस ने इसे बाकायदा सलाम के बगैर शुरू किया है। यह दरअसल भाबत दोस्ताना नहीं है, लेकिन आयत में वो कहते हैं, मैं हैरान हूँ कि तमास खुश खबरी को छोड़ रहे हो जो मैं तुम्हें दे थी और दूसरी अंजेल की पीरवी कर रहे हो जो हकीकतन कोई खुशखबरी भेन है। तीसरे बाब में वो वाज़ेह करता है रूह के साथ ज़िंदगी और कानून के तहत ज़िंदगी का फ़र्क। गलतियों के तीसरे बाब की पहली 3 आयत में वो मज़ीद वजाहत देता है ताकि क़ारीन बेहतर समझ सकें। ए नादान, गलतियों, किसने तुम पर जादू किया जबकि तुम्हारे सामने यसूअ मसीह को मसलूब के तौर पर पेश किया गया था जब मैंने तुम्हें सिखाया था। ये वो है जो मैं जानना चाहता हूँ। क्या रूहुल कुद्स तुम्हें शरीयत के कामों से मिला या ईमान से सुनने से? क्या तुम इतने बेवकूफ़ हो? रूह से शुरू करने के बाद क्या अब आप जिस्म को कामिल कर रहे हैं? अब देखें, हमने इस मसले पर बात की थी कि ईसाई अमूमन ईसाई अकीदे के असूलों पर ही इन्हिसार करते हुए पीछे हट जाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी मसीही नज़र आए और वो ईसाई सकाफ़त में फ़िट हो सकें, चाहे वो उनका चर्च हो या उनकी असम्बली, तब्दीली के अकीदे के सख्त काम करने के बजाय। लेकिन फ़र्क एक बालग ईसाई का होता है। एक नादान ईसाई दुनियावी चीज़ों से मुतासिर होकर आमतौर पर जिस्मानी ईसाई होता है, जबकि दूसरा रूहानी मसीही खुदा की बादशाही के जिहाद को अपनाता है। कोई रूहाल क़द्स से सुनता है जब वो हास के साथ काम करना सीखता है। बाज़ अवकात कोई अपने मसीही या ईमान को पूरी तरह समझने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि रूहाल क़द्स को समझना या सुनना भी। जब यीशु अमती के सूलहवें बाब में शागिर्दे की कीमत पर बात करता है तो वह सफ़र कपर तवह देता है। तब्दीली मुकाबलम आलूमात या ईमान ठीक है। जब वह कहता है अगर कोई मेरी पैरवी करना चाहता है तो वह अपने आप से इनकार करे, अपने सलीबा उठाए और रोज़न मेरी पैरवी करे। यह तो मतलब है। क्या इसका मतलब यह है कि तमाम ईसाई जिस्मानी तौर पर सलीबा उठाकर मसलूब हों? मुश्किल से, कि उनके आज फांसी का तरीका मुख्तलिफ है। लेकिन असोक्ता ऐसा होता था
इसलिए वो आज के बारे में नहीं कह सकता था कि सब मसलूब होंगे। ताहम एक गैर मामूली हकीकत है कि मसीही ज़िंदगी आसान नहीं होगी बल्कि मुश्किल होगी। यसुआ का मतलब यह था कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमें अपनी तमाम तरजीहात, हकूक़, कवानीन और मराआत को छोड़ना होगा। हमें उस रास्ते पर चलना होगा जिस पर हमारा कोई हतम या अख्तियार नहीं है। वह रूहानी ज़िंदगी की मिसाल दे रहे थे। जो शख्सी सोआ की पैरवी कर रहा है, जो सलीब के साथ पहाड़ी पर जा रहा है, वह है शख्स है जिसके पास अब मज़ीद हकूक़ नहीं हैं क्योंकि आसे सज़ा सुनाई गई है। वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां वो नहीं चाहते क्योंकि इस वक्त मसलूब होना मौत था। ये वो शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी किसी और अख्तियार के हवाले की। हमारी मसीही ज़िंदगियों में ये अख्तियार रूहुल कुद्स है। इसीलिए हम इस रहनुमा की ज़रूरत पर बात करते हैं जो रूहुल कुद्स की तलाश में है। हर वक्त दुरुस्त होना ज़रूरी नहीं। आप हमेशा दुरुस्त नहीं होंगे, लेकिन हम रूहाल कुद्स को पुख्ता रहनुमा के तौर पर ढूंढते हैं ताकि हम लोगों की तरबियत करें जिन्हें खुदा ने हमें चरवाहे के लिए दिया है। इनकी देखभाल करें, शायद हमारी वजारत में रहनुमाई करें ताकि वो हमारी ज़िंदगियों में रूहाल कुद्स को दिख सकें और जान सकें खाने की ज़िंदगियों में क्या होना चाहिए। एक पादरी या रहनुमा का सबसे बड़ा काम इल्म दीना है जो माफूकाल फिरत तौर पर नहीं दिया। वो अपने जैसे लोगों का ग्रुप बनाते हैं जो ईसाईयत जानते हैं मगर बेख्तियार होते हैं। अब आइए देखते हैं कि मेरे ख्याल में पुख्ता ईमान कीने अहदनाम हमें सबसे बड़ी मिसाल क्या है। रूहाल कुद्स की तरफ से एक तफवीज़ सनने वाली टीम आमाल बाबतीर तफवीज़ के बारे में तालीम पर हमारे आखिरी हिस्से में वापस खुश आमदीद। और मैं समझता हूँ कि यह शायद मेरा पसंदीदा हिस्सा है क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें बताने को मिलता हूँ जो हमें मसीह के लिए भेजे जाने वाले काम करने के लिए मिलते हैं और वह अमल जिसके ज़रिए हम खुदावंद के लिए तफवीज़ तलाश करते हैं। लेकिन आसे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैंने अहदनामे का वह हिस्सा खोलना चाहता हूँ जो वाकई इस तफवीज़ के मसले को तक़वियत देता है। जब हम किसी तफवीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसी बात सुनने की बात कर रहे हैं जो खुदा की बादशाही की तोसीए का बास बनती है। यह वो हकाम है जो चर्चिया असम्बली के इजहार के इलाके में क़यादत के ज़रिए किया जाता है और समझा जाता है। हालांकि बाज़ अवक़ात खुदा अपने तरीके से कुछ करने जा रहा होता है और यह ठीक है, ख़ास तौर पर हयात नू के मामले में। बालगमसीहियों के लिए जो रूहाल कुद्स के साथ मिलकर काम करते हैं, रूहाल कुद्स इन्हें मुख्तलिफ काम देगा। इनका एजेंडा हमेशा खुदा की बादशाही की तोसीया पर मरकूज़ होता है जो लोगों को मसीह से मुतारफ़ करवाता है और खुदा के फजल को देखकर लोगों के दिलों, बरादरियों और कौमों को तब्दील करता है। आगे बढ़ते हुए हम खुदा की बादशाही में जिस किस्म के फल की तलाश करते हैं, असल में हतमी फलंजात ही लोगों को यसुओ को नजात दहिंदा मानने की तरगीब देना। ठीक है, जैसा कि हम तफवीज़ के मसले पर बात कर रहे हैं, हमने सल्तनत की तोसी के फ़र्क को वाज़ेह किया जिसमें रूहुल कुद्स के मुतलाशी मोमिनों के गिरोह की और क़यादत की पुख्तगी शामिल है। हमने देखभाल के फ़र्क पर भी बात की। देखभाल बहुत ज़रूरी है। एक जगह होनी चाहिए जहां नए मसीही सीखें कि मसीह की मोहब्बत को मुआशरे में कैसे लाएं, और देखभाल इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की वजारतों के ज़रिए की जा सकती है जो हम अपनी कम्युनिटीज़ में काम के प्रोग्रामों के ज़रिए पहुंचते हैं। ये प्रोग्राम लोगों को नए कारोबार सिखाते हैं और लोगों को जिनसी स्मगलिंग की वजारतों से निकाल कर यतीम खानों में ले जाते हैं। यह चीज़ें मसीह में मोहब्बत करने वालों की ज़रूरत हैं जो ज़ाहिर होंगी। ठीक है, इमारतें खोलने, चादरें धोने या खाना पकाने जैसे अमली कामों की मेहनत करें। ठीक है, तो जब हम बादशाही की तोसिया और बादशाही की देखभाल के फ़र्क पर बात करते हैं तो मैं नहीं चाहता था कि आपको बादशाही के देखभाल का बड़ा ख्याल आए। हालांकि खास में एक जज़ू है जो खुद को शिकस्त दे सकता। मेरा ख्याल है कि मैंने वाज़ह तौर पर बात की है जब ईसाइयों के रुझान की बात की। कहो हर वहाल कुद्स को अपनी ज़िंदगियों में बोलने देते हैं, लेकिन अक्सर वह सिर्फ दिखावा करते हैं और गैर तब्दील शुदा ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। फिर वह बादशाही की बहाली में शामिल होते हैं
जो नए अहद में नहीं है। हमें पूछने, तलाश करने और दरियाफ्त करने के लिए बुलाया गया। यहाँ हमारे अकीदे में है कि कलीसिया ने ज़्यादा किया है। देखभाल और बादशाही की तौसीह तेज़ होगी, खुदा की बादशाही बढ़ेगी और हम यसू की वापसी को मुतासिर कर सकते हैं। ये इससे ज़्यादा है जो आज हम कह रहे हैं। नया अहदनामा तफ़ाइज़ की बेहतरीन मिसाल रूहुल कुद्स से सुनना आमाल 13 में है। आमाल 13 की पहली 4 आयत से पहले पस मंज़र देखते हैं। ठीक है, जब का माल का बाबतीरा आता है, कलीसिया इसी तरह फैल गई है जैसे यसू ने कहा था कि यरूशलेम, सामरिया और यहूदी हमें आमाल के पहले बाब में होगा, और अभी गैर कौमों की दुनिया को छूने लगा है। और जदीद दौर के शाम के अंताकी हमें एक फ्यूजन जेंटली यहूदी चर्च है। वहाँ अंताकी आज भाई एक शहर है, लेकिन अमाल की किताब के पहले छाप वाब होने के बरखिलाफ, जो कि शायद यसू के वालिद के पास वापस जाने के चंद साल के अंदर हुआ था। यह कलीसिया बाइकोसियतर इलाके में फैल चुकी है और यह तब्दीलियां वक्त के साथ साथ वाज़ह तौर पर देखने में आ रही हैं। 34-35 के बीच अब अमाल का बाब तीरा खलता है, शायद इश्तहार 48 के करीब। चनांचा पुल्स को तब्दील हुए कोई 13 साल का अरसा गुजर चुका है। अगर हम पुल्स की तब्दीली की अबदाई तारीख को 36 के तौर पर लें तो बरनबास जवाय की ईसाई है, शायद चंद साल पहले जब हमने इसका तारफ़ कराया जब वो हसाब दाइगर जहगर में था, अमाल के बाब 4 की अख्तामी आयत में। लेकिन हम बात यह है कि यह तजुर्बाकार ईसाई हैं जो आस पास मौजूद रहें। ठीक है, और यह सिर्फ नए शागिर्दहीन हैं जो कुछ सुनते हैं या यह सोचते हैं कहानों ने कुछ सुनाए और फिर बाहर जाकर इसमें मगन आ जाते हैं। यह किस तरह ऐसी चीज़ बनकर ख़त्म होता है जो अफरा तफरी पर मबनी होती है और रब की तरफ से नहीं होती, जहाँ हम न सिर्फ खुद को नुकसान पर पहुँचा सकते हैं बल्कि दूसरे लोगों के एक गिरोह को भी तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं अगर हम इस रास्ते पर चलने का फ़ैसला करें। लिहाजा यह बहुत ज़रूरी है कि हम याद रखें, जब बाइबल में कुछ लिखा जाता है तो वह वहाल कद्स की तरफ से एक ख़ास मकसद के तहत लिखा जाता है। आमाल 13 का मकसद हमें बताना है कि सल्तनत की तौसीह में रूहुल कुद्स की बालादस्ती है। ठीक, यही हम यहाँ देखते हैं। क्या ये ठीक है? तो ये बालग शागिर्द हैं। अब देखें कि जब हम इन आयात को खोलते हैं तो वो क्या कर रहे हैं। वहीं आपका मतन कहा सकता है कि वो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन असल पेशकश इबादत होगी, यानी वो हर रोज़ हर खते हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे चेक करें। अमाल का बाब 13 आयत 1 से 3 तक बहुत मुख्तसर पढ़ें। अब इका नताकी था कि चर्च में फ्यूजन चर्चम्बियावर असातिज़ा थे। ठीक है, 5 गिना वजारत में से 2 हैं, बरनाबास और शमौन जिन्हें नाइजर भी कहा जाता था, और लोसियस ऑफ सायरीना और विश्मनीन जिनके परवरिश हेरोड डेटरार्चा और साहाउल के साथ हुई थी। तो साउल एक रसूल है। ठीक है, यहाँ 5 वजारती दफातर में से 3 की निशानदही की गई है। जब वो रब की खिदमत और रोज़ा रख रहे थे, रूहुल कुद्स ने कहा, बरनबास और साउल को अलग कर दो इस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और फिर जब उन्होंने रोज़ा रखा, दुआ की और हाथ रखे तो इन्हें भेज दिया। बस वो रूहुल कुद्स के ज़रिए रवाना होकर सेलुकिया पहुँचे और वहाँ से जहाज़ में सवार होकर कब्रस रवाना हुए। आयत नंबर 4। मैं चाहता हूं कि आप देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग इबादत, रोज़ा और रब की खिदमत में मसरूफ़ हैं। मुतन के सियाक और सबाक से ज़ाहिर होता है कि ये अतवार या सबत के दिन की चर्च की खिदमत नहीं है, ये इनका मामूल है, और यही बालग शागिर्द हैं जो सल्तनत की तोसीह को मुतासिर करेंगे। वो रब की मौजूदगी में सफ़ बंदी हासिल करते हैं। हम इसकी तलाश में हैं। उनकी ज़िंदगी का औलीन मकसद इस मौजूदगी की तलाश है। याद है हमने आखिरी हिस्से में क्या बात की थी? हमारे पास या तो खुदा का मंसूबा है या हम खोका बना सकते हैं। ज़्यादातर ईसाई अपने मंसूबे पर हैं। ये मर्द नहीं, रब की तलाश में हैं। वो रब को क्यों तलाश कर रहे होंगे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि यसुआ की पेशीन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं।
यरूशलेम में बशारत दी गई, खुशखबरी सामरिया और यहूदिया तक फैली। ये लोग इंताकिया में हैं और रब की मर्जी की तलाश में हैं कि बादशाही की अगली तोसी क्या होगी, उन्हें क्या करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इबादत और रोज़े के इस रूहानी नज़म को भी देखें जो जारी है। ठीक है, ये एक बालग शागिर्द है, ठीक है, जो दुनिया की तलाश के लिए रोज़ा रखना सीख रहा है। मैं पूरी दुनिया में रब की तलाश में हूं। हमारे पास स्विमिंग सूट के साथ 2 वीडियोस मौजूद हैं और ये दोनों वीडियोस खास तौर पर रोज़े की अहमियत को बयान करती हैं और हमें ये क्यों करना चाहिए। इन बातों में से एक जो यीशु ने अपने शागिर्दों से कही जब वो पहाड़ पर वाज दे रहे थे, यह मिथियु में मौजूद वाज के हिस्से में है ताकि आप समझ सकें कि यीशु शागिर्दों को क्या कहना चाहते हैं। छठे बाब में वह 3 खास चीज़ों का जिक्र करते हैं जो शागिर्दों को करनी हैं। उन्हें नमाज पढ़नी चाहिए, उन्हें 10वां हिस्सा देना चाहिए और उन्हें रोज़ रखना। यह कोई तजवीज़ नहीं बल्कि है एक मफरूज़ है जो यीशु अपने शागिर्दों से तवक्का करता है। और चूंकि वह बद्दाई शागिर्दों की बात कर रहे हैं जो वस वक्त मौजूद हैं, तो ये हमें आज के दौर में इन लोगों के मायार के बारे में क्या बताता है जो मसीही होने का दावा करते हैं, हमारे गिरजाघर जाते हैं और अक्सर 10वां हिस्सा नहीं देते। ठीक है, और जो ज़्यादातर रोज़ नहीं रखते और नमाज नहीं पढ़ते। मैं चाहता हूं कि आप पे जाने मेरे लिए एतबार और इस पैगाम को आपके साथ शेयर करूं। मैं 10% से ज़्यादा हिस्सा देता हूं। ठीक है, मैं रोज़ रखता हूं और नमाज पढ़ता हूं। यह कानूनी नक़ता नज़र से नहीं बल्कि असलिए कि खुदा ने मुझे वहां पहुंचाया है जहां मैं समझता हूं कि यह चीज़ या आसमान खोलने के लिए कितनियां हमें ताकि मैं रूहाल क़ुद्स से सुन सकूं, क्योंकि बालगशा गर्द शिफा दे सकते हैं, रूहाल क़ुद्स से सुन सकते हैं। तो बालगशा गर्द रोज़ हावर दुआ करते हैं और जब वो हमल करिए करते हैं, हमें बताया गया कि मुक़द्दस रूह उनसे कहती है कि पौलुस और बरनबास को उस काम के लिए मुंतखब करें जो मेरे पास उनके लिए है। तो हमारे पास खुदावंद को तलाश करने की एक हैरत अंगेज़ मिसाल है और रूहुल कुद्स खुदावंद की नुमाइंदगी करते हुए अहकामात देता है। वो गिरजा घर को हिदायत देता है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा, खुदा की बादशाही बेतरतीब नहीं है बल्कि मंज़म है। ठीक है, खुदा की बादशाही बेतरतीब नहीं है, ये मंज़म है। बहुत सी चीज़ें और बुनियादी फ़ौजी समझ बोझ, तंजीमी इख्तियार और जंगी तासीर के तरीके रूहानी दायरे में भी वैसे ही हैं। खुदा की बादशाही मंज़म है। मैं चाहता हूं कि आप देखें जब रूहुल कुद्स पौलुस और बरनबास को बुलाता है तो क्या होता है। वो रोज़ा रखते हैं और दोबारा दुआ करते हैं। अब सवाल ये होगा कि वो ऐसा क्यों करेंगे। अगर रूहुल कुद्स ने पहले ही उन्हें बता दिया होता कि क्या करना है, और ये रहा आपका जवाब। ठीक है, रूहुल कुद्स तफवीज़ करता है और कहता है पाल और बरनबास को इकट्ठा करो। ये असाइनमेंट का इब्तिदाई मरहला है। रूहुल कुद्स इन लोगों को इकट्ठा कर रहा है जो इस काम में मिलकर काम करेंगे। वो पौलुस और बरनबास को पहचानता है, लेकिन ये वाज़ेह है कि बाद में क्या होता है और फिर वो क्यों रोज़ा रखते हैं और ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं। वो रहनुमाई चाहते हैं कि पौलुस और बरनबास क्या करें, क्योंकि ये इनके रोज़ा और दुआ के बाद है और उन्हें आज़ाद किया गया है। जब वो इन पर हाथ रखते हैं तो हम समझते हैं कि वो जानते हैं क्या करना है। इन्हें रूह के ज़रिए मज़ीद रहनुमाई मिली है और आयत 4 में हम देखते हैं, ये कहता है इसी तरह रूहुल कुद्स के ज़रिए भेजा गया है। लिहाजा अब दूसरी बार रोज़ रखने और दुआ करने के बाद अब हम मसीफे से समझ सकते हैं कि वो पौलुस और बरनबास को बाहर भेजने के बारे में जान गए हैं और इब्तिदाई तौर पर उन्हें कहाँ जाना है। पसुहर व हालकत के ज़रिए हान कुर्बान करके सैलो किए गए और वहाँ से जहाज़ पर सवार होकर कब्र से गए। ठीक है, हम जानते हैं कि कब्र समय क्या होता है। पौलुस और बरनबास के पास जजीरे के एक हिस्से से पूरे रास्ते में एक हैरतानगीज़ गुज़ारता है, और ये सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए है कि जब यह सब हो रहा होता है तो रूहाल क़ुद्स सहियान चार्ज होता है। हमें याद आता है कि कब्र समय क्या हुआ था जब वह कब्र के रोमिगोनर सर्जियस पाउलियस के सामने पहुंचे थे। वहाँ उनकी हकीमों की काबीन हमें एक यहूदी दानशमंद मशीरत था जो वांजील को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा था।
और अंजील का मुसन्नफ हमें इस लम्हे के बारे में बताता है कि पुलिस ने इससे कैसे निपटा था। लेकिन पुलिस क्या कहता है? यहाँ जोर इस बात पर नहीं है कि पुलिस झूठे नबी को पकड़ रहा है। जोर यह है कि पुलिस रोहाल कद्स से मामूर है जब हम असबाब के एनवी आयत में देखते हैं और यह ताहम है। लिहाजा जोर यह है कि यह एक मिशन तफवाइज है जो रोहाल कद्स के जरिए भेजी गई है और इसकी गहराई को समझना ज़रूरी है। ठीक है, रोहाल कद्स के जरिए नामजद किया गया है और रोहाल कद्स के जरिए बरकरार रखा गया है और यह सबक छबत तमनी खीज है। जैसा कि ये आदमी बाहर जा रहे हैं और हम देखते हैं कि यह हादसोकते होता है जब वह पैसिडीन अंताकी में दाखिला होते हैं और अंजील कही जाती है और फिर वह आयकुनी में जाते हैं और माजिज़े होने लगते हैं जो कि बदहैरत अंगीज़ है। नए अहदनामे में हमें बताया गया है और हमने अबरानियों की किताब में इस पर बात की है कि रोहाल कद्स खुशखबरी पैगामा और इसके ज़रिए लाने वाले लोगों के साथ की गवाही देता है। हम खुदा के मर्दों और औरतों के तौर पर क्या निशानियाँ और अजायबात चाहते हैं जो रोहाल कद्स से हमारे सफ़र पर हुकूमत करते हैं। ठीक है, लेकिन गौर करें कि रोहाल कद्स 77 हासमशन की तफवीज़ में पेचीदा तौर पर शामिल था। ठीक है, पहला काम जवास ने क्या वही है था कि उसने पूलसा और बरनबास को एक तरफ रख दिया। ठीक है, यहाँ ताकि कि चर्च में दवा हम लोग हैं। ठीक है, कलीसिया को रोहाल कद्स की आवाज़ सुनने की ज़रूरत थी। मैं चाहता हूँ कि यह दोनों आदमी मिलकर काम करें। ठीक है, लेकिन यह असाइनमेंट का पहला हिस्सा था। असाइनमेंट का दूसरा हिस्सा वह था जो दूसरे वक्त के रोज़े और नमाज के बाद होना था। हम यह किसे जानते हैं कि उनका इसके बाद ही हम देखते हैं कहानी बाहर भेज दिया गया। पहली बार रूहुल कुद्स ने पूल्स और बरनबास को चना कहा अलग करो। हम नहीं जानते थे कि रूहुल कुद्स क्या चाहता था, बस वाज़े था कि दोनों मिलकर काम करें। मैं मिसाल देता हूं कि हम मसीह के लिए सेंटेनल्स में कैसे करते हैं और हम ख़त्म करेंगे। अब मैं बताता हूं कि असाइनमेंट कैसे मिलता है, कैसे मंजम करते हैं और मुकम्मल करते हैं। ये अहम मरहला होता है। पहला मरहला सिर्फ ये है कि एक रूहानी तौर पर चलने वाली बेदारी है जो मेरे रूहानी आदमी के साथ होती है। ठीक है, जहां रूहुल कुद्स मेरे अंदर मौजूद है वहां पहुंचकर छूने लगता है और ये एहसास होता है कि कोई तफवीज़ आने वाली है और हर बार ये मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात कुछ ख़ास इब्तदाई मालूमात दी जाती हैं, कभी नहीं। ये महज एक आगाही है। पहली बार ये कभी मुकम्मल तौर पर वाज़ह नहीं होता। अक्सर ये एक बालिग़ मसीही के ज़रिए शुरू होता है। वो एक खौफनाक चीज़ जहन में आने लगते हैं और ये वाकई पहला मरहला है, यानी रूहानी आगाही के एक असाइनमेंट आ रही है। क्या आप समझ रहे हैं? इन पर तवज्जो दें। ठीक है, बेदारी पर हम क्या करते हैं? रसूलों की तरह रोज़े नमाज करते हैं, खुदा से वजाहत मांगते हैं, जवाबात मुख्तलिफ होंगे, इंतज़ार करना होगा। रोज़े और नमाज की मकदार के बारे में कोई तवालत या कसर नहीं है, लेकिन एक बार जब हम आसाबदाई रोज़े और नमाज का वक़्त शुरू कर देते हैं तो वह बामतवर पर हमें इस बारे में तफ़वाइज़ देता है कि किसके साथ रोज़ हर खिना है और किसके साथ दा करनी है। ठीक है, लिहाजा हमें अभी तक खुसूस तफ़वीज़ के बारे में वजाहत नहीं मिली होगी, लेकिन अब हम खुदा के पास हैं जो हमें बताता है। रूहाल कद्स हमें बताता है कि हमें रोज़े के अमल में किसको शामिल करना है। ठीक है, मैं लोगों से राबता करता हूँ और पूछता हूँ जिससे मुझे वजाहत मिली है। कभी कभी किसी से राबता किया और उनके पास का मालूमात थी, लेकिन मैं माजी में ऐसा वक्त नहीं सोच सकता जब मैंने किसी से राबता किया और रूहाल कद्स ने दुआ और मशहूर हलीने को कहा और मुझे कुछ नहीं मिला। यह दूसरा मरहला है। क्या यह रोज़ हावर नमाज का वक्त है जिसमें रोज़ हावर दूसरों के साथ दा शामिल? क्योंकि अगर आपके पास एक बालग वजारत है जो असाइनमेंट्स के लिए तैयार है तो आपकी वजारत में ऐसे बालग शागिर्द होंगे जिनके साथ आप रोज़ हावर दा कर सकते हैं। पहली दो वीडियोस का मकसद तीरा कैपर है और हम रूहानी जंग की शफात की वजारत और दा पर बात करते हैं। अगला मरहला हान लोगों का है जो इस काम पर मिलकर काम करने का मकसद रखते हैं और यह वाज़ह तौर पर शनाख्त होना शुरू हो जाता। ठीक है, तो जिन अफराद को हिस्सा समझा जाता है इनकी शनाख्त बढ़ती है। यो लोग हो सकते हैं जिनके साथ हमने रोज़ है नमाज पढ़ी या नहीं,
लेकिन दूसरे लोग जहन में आते हैं जो हमारे साथ रोज़े रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं। हमें ख्याल आता है कि वह कौन है, तो हम उन लोगों को तलाश करते हैं और अब कहेंगे खायक गरो पकी शनाख्त हो गई है जो पुल सावर बर्नबास क्वाल करते। ठीक है, कहो, हमें लगता है कि रब की तरफ से असाइनमेंट आ रही है, क्या तुम आओगे और वजाहत हासिल करो। ठीक है, जब ये अमल शुरू होता है तो ये वाज़े हो जाता है कि इस वक्त अमूमन क्या करना चाहिए। और जब मैं वजाहत की बात करता हूँ तो मेरी मराद जगराफियाई नवीयत, मुल्क या इस मुल्क के अंदर मौजूद ख़ते की वजाहत है जहाँ ये वाक़या पेश आने वाला है। ये वाज़हियत वक्त के साथ आती है, लेकिन वाज़े होने से पहले इसमें हफ्तों, बाज़ औक़ात महीनों का वक्त भी लग सकता है। यह वक्त है जब आपके पास लोगों का एक गिरोह होता है जो एक थरोज़ हरकतें और नमाज अदा करते हैं और बालग हो जाते हैं। तब अमली असाइनमेंट्स का मतलब अब बनने लगता है कि असल तफवीज़ की से हो सकती है। ठीक है, और वह काम जो कमल करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं, इन कामों की तफवीज़ का एक हिस्सा लोगों को अच्छे तरह जानने और उनके रूहानियत हाइफ के साथ होता है ताकि नहीं असाइनमेंट्स दे सकें जिसमें वो कामयाब। नए ईसाइयों की तरबीत के बारे में एक मसला यह भी है, और हमारे वैसे हिलाते हैं जैसे यसुआ ने किया। वह शागिर्दों को नई जगहों और वक्तों पर नई चीज़ें सीखने के लिए साथ लाते ताकि वो हथियार हों। यह हमेशा असाइनमेंट का हिस्सा होता है, लेकिन आपको ऐसे लोगों का इंतखाब करना होगा जो आपकी वजारत के ज़रिए शागिर्द बनने के अमल में हों, जो आवर आपकी वजारत के साथ हम आहंग हों, जो हमारी अगली तरबीती वीडियो में शामिल हैं जो आपको एक मौका पर मिलेगी। फिर आपको पता चलेगा कि किसको शामिल करना है और मिशन टीम को कैसे बढ़ाना है। मैं कामों पर एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। जब हम काम तफवीज़ करते हैं या अमली वसाइल इकट्ठे करते हैं कि कुछ कैसे हो सकता है, जैसे माली वसाइल, नकलो हमल, ये कैसा लगता है, मखसूस जगहों पर कौन शामिल है, ये सब बहुत ज़्यादा है। ये मुख्तलिफ रास्ते ले सकता है। ठीक है, ये हम शिकल नहीं होना चाहिए, उसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं। यह ऐसी चीज़ नहीं जिसे आसानी से झक सकें। ठीक है, क्योंकि एक तख्लीकी सलाहियत है जो खुदा हमें देता है। वही आंसर क्यों रखता है, क्योंकि अगर कुछ हम ताइना और गैर मनकूला हो तो वह शतेदार नहीं होता, और हमारे पास एक शतेदार खुदा है। हमने इस पर बतबात की ताकि रूहानी आगाही का पहला कदम। फिर एक वक्त आता है जब हम रोज़ा रखते और नमाज पढ़ते हैं जिसमें दूसरों को भी शामिल किया जाता है, और फिर मखसूस अफराद जो इस असाइनमेंट का हिस्सा समझे जाते हैं वाज़े होते हैं। तब तक ये भी कि कहाँ तफवीज़ होगा, तो वहाँ है। और आखिरकार असाइनमेंट की अमली मनसूबा बंदी करा अर्ज और मादी दायरे में निकालने के लिए तवास के 4 मुख्तलिफ पहलू हैं जो आपके नोटों में शामिल हैं, और मेरे ख्याल में आपको बरकत मिलेगी। इन चीज़ों में से एक जिसके बारे में आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, यह मुनहसर है कि आप यह ट्रेनिंग कहाँ ले रहे हैं और इस वीडियो को कब देख रहे हैं। क्या आपको वक़्त रोज़ावर नमाज में मशगूल होने का काम दिया जाएगा? खुदा से पूछें, रूहाल क़ुद्स मुझसे बात करें। कहा, अगर आपके पास कोई इलाका मुझे खुद करना है या अब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप असाइनमेंट्स पर कैसे बात करते हैं जिन्हें मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आपको अपने रहनुमाओं और असातिज़ा से एक वक्त और ढांचा मिलेगा जो ये वीडियो पेशकशें दे रहे हैं। मैं पुरजोश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ बराह रास्त सुनेंगे। आप कुछ ऐसी बातें सुनेंगे जिनका आपको पहले से शबा था, और रूहुल कुद्स से उनकी तस्दीक होगी। अपने खुदा के साथ काम करने की दिलचस्प वजारत के लिए तैयार हो जाएं, जो हमसे हैरत अंगेज़ तौर पर रिश्तेदार और ज़ाती है। जब हम ज़मीन पर बादशाही फैलाने का काम करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब ज़मीन को यसू की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। असाइनमेंट के मामले में इस तरबियत के दौरान हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अगली तरबियत सफ़ बंदी के बारे में है, जो आपको बताती है किसके साथ काम करना है। आपको ये मुस्तकबिल में मिलेगा। तब तक खुदा आपको बरकत दे, सलामत रखे और अपना चेहरा आप पर चमकाए। यसू के नाम पर। यसू